नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज क्रोडेक्स से आपके लिए क्या एनर्जीज यहाँ पे निकल के आती हैं, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूअर्स को। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है सर्वाइवल। ऑल राइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज टीम वर्क। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज ग्रोथ। एक बहुत अच्छा कार्ड आया है फोर्थ कार्ड। तो ये रहा आज का पूरा स्प्रेड। लेट मी मेक श्योर कि आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल हों सारे। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज जो ये चारों कार्ड्स, इनका जो एक पूरा कॉम्बिनेशन आज निकल के आया है, इनकी जो ऊर्जा है इन चारों कार्ड्स की, कहीं ना कहीं ये इशारा दे रही हैं कि जैसे जो बाहर से आपको एंडिंग दिखाई दे रही थी किसी सिचुएशन को लेकर, वो असल में आपकी कहानी का फाइनल चैप्टर नहीं है। कुछ लोग आपको देखकर ये मान चुके हैं कि आप कहीं ना कहीं टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, पीछे हट चुके हैं, या अब आपके पास पहले जैसी पावर नहीं बची है। लेकिन कार्ड्स कुछ और ही कहानी बता रहे हैं यहाँ पर। यानी कि जो भी अभी स्थिति है आपके जीवन में, किसी भी सिचुएशन को लेकर अगर आपने ऐसा लग रहा है आपने कहीं ना कहीं जैसे गिव अप कर दिया है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई अब तो ये एंड हो चुका है, अब तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता दूं, इसे एंड मत समझिए। क्योंकि असली जो कहानी है ये उस पल शुरू होगी जब सब मतलब आपको हारा हुआ मान लेंगे। और ठीक वही सिचुएशन अभी इस समय दिखाई दे रही है। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ सर्वाइवल का कार्ड आया है। और सबसे पहले इस कार्ड का आना, इस कार्ड की ऊर्जा यही इशारा कर रही है कि आपने सिर्फ अभी आपने वो सिचुएशन नहीं देखा है, अभी आपने वो हालात नहीं देखे हैं, आपने उन्हें
झेला। देखिए कुछ तो ऐसा आपके लाइफ में हुआ है काफ़ी समय से जो चला आ रहा है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई मुद्दा रहा हो, आपके पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो रिलेशनशिप में, या घर परिवार में धन संपत्ति को लेकर, करियर को लेकर, या फिर कोई आपसी विवाद किसी के साथ आपका अगर चल रहा है, किसी पुराने मित्र से, पड़ोसी से, या किसी भी व्यक्ति से लेन देन का मैटर है, कुछ भी है आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है जो काफ़ी ख़राब रही है, जिसके वजह से काफ़ी आप परेशान रहे हैं हर ओर से। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आई होगी कि जहां आपको लगा होगा कि भाई अब इससे ज़्यादा क्या सहना है, कि मतलब जैसे आपकी एक लिमिट वो पार हो चुकी है सहने की, कि भाई सहते सहते अब बहुत हो चुका है, पानी सर के ऊपर जा चुका है, इतना दुख इतना तकलीफ़ झेलते झेलते, कहते हैं ना सबकी एक लिमिट होती है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी यही यहाँ पर दिख रहा है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो बिल्कुल लिमिट से पार हो चुकी है। मतलब आपने बहुत कोशिश की संभालने की, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ आप मतलब ये मान के बैठ गए कि अब कुछ हो नहीं सकता इस सिचुएशन में। लेकिन आपने हर बार खुद को संभाला जैसे तैसे करके। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, अभी जो चीज़ आपको एंड लग रही है, जिस चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब मैं इसको नहीं और झेल सकता या झेल सकती हूँ, या जो चीज़ आपको लग रहा है कि अब ये हाथ से निकल चुका है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको बता दूं कि उसमें अभी भी कोई ना कोई, चाहे किसी और रूप में ही सही, अभी भी कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई रास्ता, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना बाकी है जिसके वजह से चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी, भले ही ये इम्पॉसिबल सा लगे। देखिए ज़रूरी नहीं कि वो उसी रूप में एग्जैक्टली वही चीज़ आपको मिले, हो सकता है कि किसी और फॉर्म में, किसी और वे में वो चीज़ रिटर्न होकर आपकी लाइफ में आए। क्योंकि जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो यहाँ मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, जब मैं उस व्यक्ति की ऊर्जा समझने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके कारण आपने ये सारी समस्याएं झेली हैं, तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग ऊर्जा दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो भी व्यक्ति है, इसे ये लगता था कि अगर प्रेशर आपके ऊपर ऐसे ही बढ़ाया जाए तो इसको बढ़ाते बढ़ाते आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब आप टूट जाएंगे। और इस व्यक्ति को यही लगा कि आपकी जो साइलेंस है वो आपकी वीकनेस है, लेकिन आपकी यही साइलेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई है। और अभी आने वाले दिन में बहुत कुछ, बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस आते हुए भी दिख रहे हैं। आपने शायद बहुत कुछ खोया हो, बहुत कुछ पीछे छोड़ा हो, लेकिन आप खुद को नहीं खो पाए, आपने खुद को संभाल के रखा। और यही बात सामने वाले को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि चाहे भले ही एक पॉइंट पर आकर इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा हो कि इसने पूरी जंग जीत ली है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अभी भी पूरे तरीके से जीता हुआ नहीं समझ पा रहा, मान नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इस इंसान के अंदर एक ज़िद थी कि आपको, आपके मनोबल को तोड़ना ये चाहते थे, लेकिन वो मनोबल ये आपका तोड़ नहीं पाए। और इनका अहंकार इसी वजह से इनको जीने नहीं दे रहा। और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिसे इन्होंने ख़त्म समझ लिया था वो अभी भी इनके सामने खड़ा कैसे है। आज भी आप आंखों में आंखें डालकर कहीं पीछे इनसे बैक ऑफ आपने नहीं किया, आप आज भी खड़े हो अपनी जगह पर। तो इस व्यक्ति का जो आपके ऑपोजिट है, इसका अहंकार इसे जीने नहीं दे रहा कि भले ही हमने एक पॉइंट पर आकर जो हासिल करना चाह रहे थे उसका कुछ हिस्सा भले इन्होंने हासिल कर लिया हो, लेकिन वो खुशी इनको नहीं हो रही है। और खुशी क्यों नहीं हो रही है? खुशी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये जो तहस नहस करना चाहते थे आपके मन, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके मनोबल को, ये चाहते थे आप सब कुछ हार के, गिव अप करके कहीं दूर चले जाओ, सब कुछ छोड़ दो आप। लेकिन आपने छोड़ा नहीं, चाहे जैसे भी स्थिति आई आप अपनी जगह पर टिके रहे। हो सकता है फॉर अ टाइम बिंग कुछ चेंजेस आपको करने पड़े हों इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, हो सकता है कहीं दूर आपको जाना पड़ा हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आज भी आप इस युद्ध में पीछे नहीं हटे हैं, आप आज भी लड़ रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चीज़ इनको खटक रही है जो आपके दुश्मन है कि ये कैसे है पॉसिबल। अब देखिए, अगर आप दूसरे कार्ड को देखें तो यहाँ पे टीम वर्क का कार्ड आया है और ये कार्ड दिखाता है कि अगला जो फेज़ है वो केवल अकेले लड़ने का नहीं है। अब जो दौर, अब जो अगला फेज़ आने वाला है इस पूरे लड़ाई का, वो अकेले लड़ने का नहीं है। आपके आसपास कोई व्यक्ति, कोई कनेक्शन या कोई ऐसी मदद आ सकती है, मिल सकती है आपको, जो सही समय पर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगी। यानी आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, कुछ ऐसे नए कनेक्शंस बन सकते हैं जो सिर्फ मतलब के लिए नहीं होंगे। हो सकता है इनका और आपका पास्ट जन्मों का कुछ ऐसा कार्मिक बैलेंस रहा हो, या इस जन्म में भी आपने कभी उनकी सहायता की रही होगी।
तो इस कारण से अब आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जो ये जो भी आपका जीवन में मुद्दा चल रहा है इस समय, उसमें कहीं ना कहीं आपकी मदद वो करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ऐसे लोगों की मदद आपके लिए साबित होगी। लेकिन इसका एक दूसरा मैसेज भी निकल के आ रहा है। दूसरा पहलू इस कार्ड का ये है कि आपके एनिमीज़ ने शायद ये मान लिया था कि आप अकेले हैं। उनको लग रहा था कि इनका साथ तो कोई देने वाला है नहीं, क्योंकि इन्होंने पहले ही लोगों को भड़काने का काम किया आपके इर्द गिर्द, और इन्हें ऐसा ही लगा कि आपके पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम है नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, और इसीलिए आपको दबाना आसान होगा इनके लिए। ये सपना कहीं ना कहीं ये देख कर बैठे थे। और कुछ हद तक ये बात सच भी थी कि ऐसे पॉइंट पर आकर बहुत लोगों ने आपका साथ छोड़ा होगा, और आपको बहुत आप शॉक्ड भी हुए होंगे कि बताओ, जिसकी मैंने इतनी सहायता की, इतनी मदद की उनके बुरे वक्त में, और जब मेरा समय थोड़ा सा ख़राब क्या आया तो ऐसे ही लोगों ने साथ छोड़ दिया। तो आपने ये चीज़ देखा होगा, नोटिस भी किया होगा, और आपको बहुत बुरा भी लगा होगा। लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जो ये लोग सपना पाल कर बैठे थे, देख कर बैठे थे कि ऐसे ही मतलब आप अकेले रहोगे और कोई आपका साथ आगे भी नहीं देने वाला, तो ये धीरे धीरे अब ये सपना इनका टूट रहा है। धीरे धीरे जो इक्वेशन है वो बदल रही है, क्योंकि कुछ लोग आपकी सिचुएशन को समझने लगेंगे, कुछ लोग आपकी साइड की रियलिटी देखेंगे, और जहां पहले आपको अकेला समझा जा रहा था, वही बाद में आपके साथ खड़े होने वाले लोग दिखाई भी देंगे। यानी ये पूरा का पूरा जो गेम शुरू हुआ है, यह अब केवल आपके और उनके बीच नहीं रहेगा, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए टीम वर्क बेसिकली कुछ लोगों का संगठन दिखा रहा है, वो चाहे आपकी ओर से हो या आपके दुश्मनों की ओर से हो। लेकिन ये बात सत्य है कि इसमें और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होते हुए नज़र आ रहा है। बात करते हैं अब डिस्प्लेसमेंट की दोस्तों। तो दोस्तों, अब ये जो कार्ड है बहुत गहरी बात यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवील कर रहा है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि किसी जगह, सिचुएशन, रिलेशनशिप या पुराने पावर स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव होना ज़रूरी है। यानी जो चीज़ पहले आपके लाइफ में फिक्स्ड लगती थी, ऐसा लगता था कि बस अब यही है जो है, वो अब अपनी जगह बदल सकती है, वो स्ट्रक्चर अब बदल सकता है। और यहाँ अगर मैं आपके हेटर्स की ऊर्जा देखूं तो थोड़ी अनकंफर्टेबल मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस पोजीशन से ये आपको जज कर रहे थे, उसी पोजीशन में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आने लग सकती है। यानी किसी को अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ सकता है, किसी को अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ सकती है, किसी को ये स्वीकार करना पड़ सकता है कि जिस सिचुएशन को वो अपने कंट्रोल में समझ रहा था या समझ रही थी, वो अब उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है। सिचुएशन ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, और जो आपके हेटर्स ये सोच कर बैठे थे कि हर एक पहलू को वो कंट्रोल करेंगे, फिर अपने हिसाब से आपको मैनिपुलेट या फिर आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करवाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो तो ये भी सपना इनका टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब चीज़ें उनके हाथ, आपके हाथ में तो पहले ही नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने तो इस चीज़ की शुरुआत की नहीं, शुरुआत तो दूसरे साइड से हुई है। लेकिन जिन दूसरे साइड वालों को लग रहा था कि वो ऐसे ही इस सिचुएशन को कंट्रोल करते रहेंगे, तो अभी उनको भी बहुत बड़ा आईना ईश्वर ने दिखा दिया कि बेटा, तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही हो रहा है कि अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है ये पूरा मैटर। इसीलिए बहुत लोग आपके जो हेटर्स के साइड में हैं, उनको डर भी लग रहा है कि अब पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो इनको लग रहा था कि चीज़ें इनके हिसाब से होंगी। इसीलिए अगर अभी आपको लगता है कि चीज़ें उल्टी दिशा में जा रही हैं, तो तुरंत इसे डिफीट मत समझिए। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि भाई, मेरे लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, या मेरे तो खिलाफ ही चीज़ें जा रही हैं, तो ये अभी डिफीट मत इसे समझिए। ऐसा सिर्फ सामने से दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपके विपरीत है। कभी कभी लाइफ पहले आपको आपकी जो पुरानी जगह है उससे हटाती है, ताकि आपको आपकी नई जगह तक पहुंचाया जा सके। तो कुछ ऐसे ही चेंजेस आपके जीवन में नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो आपने ये ठान रखा है कि हार नहीं माननी है, जो आप खड़े हो आज भी, यही सबसे बड़ा पॉइंट है, जिसके वजह से ईश्वर आज भी आपकी सहायता कर रहे हैं किसी ना किसी लेवल पे। देखिए, अब बात करते हैं आप फोर्थ कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड आया है, और ये कार्ड बहुत अच्छा आया है, क्योंकि यही इस पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज लेकर आया है। देखिए, आपकी कहानी का एंडिंग सर्वाइवल पर नहीं है, आपकी कहानी का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ग्रोथ पर है। देखिए कितने अच्छे कार्ड से
जो मतलब लास्ट कार्ड आया, सोचिए कितने अच्छे कार्ड से इस रीडिंग की एंडिंग हो रही है कि ग्रोथ का कार्ड आया आखिरी में। तो देखिए, जिस समय कुछ लोग आपकी गिरती हुई स्थिति देखकर बहुत खुश हो रहे थे, जिनको लग रहा था कि बस अब तो इनकी कहानी ख़त्म है, उसी समय आपके अंदर एक नई सोच, एक नई ताकत और एक नया डायरेक्शन जैसे जन्म, आपके मन में कोई ऐसा आइडिया हुआ, जन्म लिया किसी आइडिया ने, और आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो इस पूरी सिचुएशन में एंटर हुआ था शुरुआत में। अब आप ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा अलर्ट हैं, ज़्यादा केयरफुल हैं पहले से, और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये समझ आ जाएगा कि किसे अपने करीब रखना है और किससे डिस्टेंस बनाए रखना है। देखिए, आपके जो एनिमीज़, आपके जो हेटर्स हैं, जब मैं उनकी ऊर्जा देख रहा हूँ तो यहाँ मुझे यही दिखाई दे रहा है कि उन्होंने शायद आपकी टेम्परेरी सिचुएशन को अपनी परमानेंट डेस्टिनी कहीं ना कहीं समझ लिया है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि जिसे लोग आपका एंड समझकर बैठेंगे, वहीं से आपकी रियल ग्रोथ कहीं ना कहीं शुरू हो सकती है। और आपको अभी हर चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हर आरोप का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी, आपका जो रिप्लाई होता है वो आपकी बदलती हुई ज़िंदगी ही होती है, यही बहुत बड़ा जवाब होता है ऐसे लोगों के लिए। और इस रीडिंग की जो फाइनल एनर्जी वो बहुत साफ़ है कि आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो वो हिस्सा शुरू होना बाकी है जहां लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जिसे उन्होंने हारा हुआ समझ लिया था, वो बस अपनी अगली शुरुआत के लिए खामोश था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इतना सक्सेसफुल हो अपने जीवन में, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो आपको। तो आइए अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ये नेम इनिशियल्स हर बार की तरह दोस्तों हम इसमें टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आया है यू, ओ, जी, क्यू, के, एच, एक्स, ई। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।